जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। आज के रेशियो में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं और पहली वाली क्लास के अंदर में हमने दो टाइप कवर किया था और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। टाइप नंबर 3 का जो सवाल है वो कॉइन के ऊपर में आधारित है और कॉइन में क्या होता था कि पहले लिमिटेड टाइप आता था क्वेश्चन। अगर हम देखें ना तो बड़े फिक्स टाइप से आते थे, लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर में इसके सवालों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और जब सवालों में परिवर्तन होता है तो हमें भी अच्छा लगता है कुछ नया पढ़ाना। हमें भी मेरे भाई आनंद आता है उसके ऊपर में कि चलो यार कुछ नया बदलाव हुआ है तो हम भी उस बदलाव के साथ जुड़ करके कुछ नया बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। सवाल में आपके सामने यहाँ पर ये कहा गया कि जैसे राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया था कि वह उसे 1845 रुपए के चेक के बदले सिक्के दे दे। ठीक है, इतने रुपए की वो उस चेक ना दे, उसकी जगह पे सिक्के दे दे। और कैशियर ने उसे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के का एक पैकेट दिया जो कि 3, 5 और 7 के अनुपात में था। तो उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य क्या होगा। ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है, ये बता दिया जाता है कि तुम्हारे पास में कितना पैसा है, फिर ये भी बता दिया जाता है कि उस पैसे को तुम किस रूप में लेना चाहते हो, कितने कितने के सिक्के में, और जो लेना चाहते हो वो किस अनुपात में लेना चाहते हो। इसमें क्या होता है, पैसे का अमाउंट दे देता है तो सिक्कों की संख्या पूछता है, और सिक्कों की संख्या दे देता है तो पैसे का अमाउंट पूछता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं ज़रा देखो। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम करते हैं, पहले 5 रुपए का सिक्का है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 10 रुपए का सिक्का है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 20 रुपए के सिक्के हैं। और यहाँ पर ये हो गई सिक्कों की वैल्यू। अगर हम उनके अनुपात की बात करें तो वो यहाँ पर 3:5 अनुपात कितने में है, 7 में। तो हम यहाँ से इसका टोटल मनी निकालते हैं कि इसका टोटल मनी होता कैसा है। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं यही तरीका लगाइएगा, इसके आधार पर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है पूरा थ्योरी पढ़ाइए, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, परेशान मत हो। तो सोचो अगर 5 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 15। 10 रुपए के 5 सिक्के होंगे कितने बनेंगे, 50। और मेरे भाई 20 रुपए के 7 सिक्के होंगे तो कितने बनेंगे, 140। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे सामने 205 के करीब में बनेगा। कितने में बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 205। ठीक है, यहाँ पर ये कितना बनेगा, तो 205 हमारे सामने। यानी कायदे से हमारा पैसा कितना बनना चाहिए, 205, लेकिन उसकी जगह पर बना कितना है, 1845। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए ये अपने आप का 10 गुना है तो सारे सिक्के अपने आप के 10 गुना होंगे। ये अपने आप का 20 गुना है तो सारे सिक्के अपने आप के 20 गुना होंगे। यानी ऐसे सवालों में क्या करना होता है, ये देखना होता है पैसा अपने आप का कितना गुना है। पैसा अपने आप का जितना गुना होगा सिक्के अपने आप के उतने गुने होंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं सिक्का अपने आप का जितना गुना है तो पैसा भी अपने आप का उतना ही गुना होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2050 में से 250 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 205 घटा दो, यानी इसका कितना गुना है, मुझे लग रहा है 19 गुना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके 19 × 95 का 5, और मेरे भाई 19 तो नहीं है, 17 गुना है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, या ऐसे कर लेते हैं, काम करते हैं मेरे भाई कि जैसे हम ये लिखते हैं कि सर ये जो 1845 है ना, ये 1845 किसकी वैल्यू है, तो 1845 टोटल की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 205 की वैल्यू है। और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, तो हमें चाहिए उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना होगा। जो सबसे छोटा सिक्का है वो यहाँ पर ये है, और इसका जो टोटल मूल्य है वो 15 है। तो यानी यहाँ पर 205 का मान दिया गया और हमसे 15 का मान जो है वो पूछा जा रहा है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यदि अगर हम देखें तो हम कहेंगे गुरुजी 5 से हमारे सामने 3 बार में और 5 से हमारे सामने 41 बार में। अगर हम 41 से इसको काटने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने 41 से ये कटेगा मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 164। और 205 आएगा तो मेरे भाई 5 बार में, 45 का 3 गुना 135 हो जाएगा, और 135 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कंसेप्ट अगर समझ आता रहेगा तो आप अपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है, और देखो धीरे धीरे तुम लोग सारी चीज़ें समझ जाओगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर देना तुम लोग खुद सीख जाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पर क्या कहा गया, इसमें कहा गया एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के सिक्के 10, 5 और 2 के अनुपात में है। यदि बैग में टोटल धनराशि 390 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। भाई बेसिक इसमें नहीं लगाएंगे। अब ये नहीं करेंगे कि 1 × 10, 2 × 5, 3 × 2, नहीं। आप सिर्फ कई बार है ना, देखो अब जैसे कोई बच्चा है वो यहाँ पर क्या करेगा, 1 रुपये के सिक्के, फिर 2 रुपये के सिक्के, फिर 3, मतलब यहाँ पर देखो कोई बच्चा है तो ऐसे कहेगा गुरुजी 10 रुपये के सिक्के हैं, यहाँ पर गुरुजी 5 रुपये के सिक्के हैं, यहाँ पर गुरुजी 2 रुपये के सिक्के हैं, फिर उसके बाद ये 1, 2 और 3 के अनुपात में है गुरुजी यहाँ पे। फिर उसके बाद टोटल निकालेगा, ये 10 हो गया, फिर ये टोटल 10 हो गया, फिर 6 हो गया, कुल मिलाकर के टोटल 26 आ जाएगा। फिर यहाँ कहेगा ये जो 390 है यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, या ऐसे कहोगे गुरुजी 26 यूनिट जो है यहाँ पर, वो 26 यूनिट कितने की वैल्यू है, तो 390 का। फिर यहाँ पर 26 से आपका एक बार में, अब उसके बाद में यहाँ 130 हो जाएगा, जो कि काटना हो सकता है मुश्किल हो जाए।
ठीक है, 13 से आप काटोगे 2 बार में, 13 से मतलब 15 बार में कट जाएगा आपका। 26 से कम 26, 26 मतलब 15 बार में, तो 1 यूनिट का मान 15 आ गया। अब 1 यूनिट का मान 15 आ गया तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच काइंड, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर 1 यूनिट का मान 15 आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना होगा, 15 का डबल मेरे भाई यहाँ 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 15, 30, 45, तो यहाँ पर 15 कॉइन, 30 कॉइन, 45 कॉइन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बट हम लोग ऐसे जाए क्यों, हम ऐसा समय क्यों वेस्ट करें अपना। ये तो बेसिक वाले बच्चे करते हैं ना, ये तो वो करते हैं जिनको समझ नहीं है सवालों की, ठीक है, जिनको पकड़ नहीं है मेरे भाई यहाँ सवालों के ऊपर में, अपने कंसेप्ट के ऊपर में। तुम लोग तो चैंपियंस हो यार, ठीक है, और यहाँ पर मेरे धुरंधर हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना भाई। कई बार आप अपना खोपड़ी इस्तेमाल कर लो, कई बार आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो। जब सारे सिक्के लगे हाथ दिए गए हैं तो क्यों ना इनका टोटल ही करके देख लें यार। आप मुझे बताओ एक बार इनका टोटल करना, ठीक है, सारे सिक्कों का टोटल 390 आना चाहिए, तो टोटल करके हम लोग देखते हैं ना फिर 390 देने वाला कौन सा ऑप्शन है। 10 इंटू 10 मेरे भाई यहाँ पर ये 100 बना देगा, 20 इंटू 5 यहाँ पर ये 100 बना देगा, और 30 इंटू 2 मेरे भाई 60 बना देगा। टोटल अगर हम करते हैं तो 260 आएगा, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई, ठीक है। 15 कॉइन 10 रुपए के तो 150 रुपये यहाँ बनेंगे, 30 कॉइन यहाँ पर इसके 150 रुपये यहाँ बनेंगे, और 90 रुपये मेरे भाई यहाँ बनेंगे। तो यहाँ पर 150, 150 और 90 यानी 390 ये हमारा बन गया। बाकी दो ऑप्शंस को तुम चेक करो, 290 या 390 नहीं बनेगा। और अगर बन भी जाता है तो मैं तुमसे कहता हूं कि ये भी देखो, सिक्कों में 1, 2 और 3 का अनुपात होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ जितना सिक्का है उसका ये डबल होना चाहिए, और यहाँ जितना सिक्का उसका 3 गुना होना चाहिए। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में सेटिस्फाई कर रहा है कि सर यहाँ पर डबल और ट्रिपल। तो सर देखो, एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसका टोटल भी 390 आएगा, और सिक्के के जो अनुपात होंगे वो 1, 2 और 3 के अनुपात में होंगे। तो याद रहेगा ना ये बात, आगे से गलती तो नहीं करोगे, बताओ, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं तुम लोगों का सिक्कों के ऊपर में जो पकड़ है वो कितना मजबूत है, ठीक है। इसी बार के सीजल के 2025 का क्वेश्चन हम आपको देते हैं। अ बैग कंटेन 5, 2 एंड 1 कॉइन इन द रेशियो 2:3:4, टोटल अमाउंट 200 है, तो यहाँ पर ईच काइंड कितना होगा। सेम तरीके से अगर हम देखें तो हमें टोटल 200 बनाना है, हमें टोटल कितना बनाना है, 200 बनाना है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन ऐसा ऑप्शन है जो टोटल 200 बना रहा है। तो यहाँ पर 16 कॉइन 5 रुपए के तो 80 रुपये बनाएगा, 24 इंटू 2 मेरे भाई 48 बना देगा, और यहाँ 32 से कम 32 मेरे भाई ये इतना बना देगा। क्या ये 200 बना पाएगा? किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में नहीं बना पाएगा। इसको देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो गया, इसको देखोगे तो यहाँ पर ये 60 हो गया, और इसको देखोगे तो यहाँ 200 हो गया। तो ये आंसर हो सकता है, बशर्ते एक चीज़ और बच्चों चेक करनी है, और वो ये कि जो सिक्कों का अनुपात है वो 2, 3 और 4 होना चाहिए। तो ये 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है, और ये मेरे भाई 2, 3 और 4 के अनुपात में है। 10 से काटो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। तो देखा आपने ना मेरे भाई यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का नतीजा। आज भी मैं एक बैच में बता रहा था यही बात कि देखो, दिमाग खर्च करोगे तो कलम कम खर्च करना पड़ेगा, और अगर कलम खर्च करने पर आ गए, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर देखो, दिमाग जितना से ज़्यादा यूज़ करोगे पेन तुम्हें उतना कम उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर दिमाग को यूज़ नहीं करोगे तो पूरा पेन उठा करके इस तरीके से मेरे भाई लिखना पड़ेगा, और इसमें तुम्हारे वक्त की बर्बादी होगी, और वक्त की बर्बादी का मतलब सिलेक्शन से अपने आप को दूर करना। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और सीजल के इस सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। आ जाओ। 120 रुपए का भुगतान 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्कों में किया जाता है, और इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग है। आपके पास में यहाँ पर 10 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास में यहाँ पर 5 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास में यहाँ पर 2 रुपए के सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं किसके, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ जरूर ये कहा गया कि जो सिक्कों की संख्या है वो हमारे सामने कितनी है, तो 25 है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है सीधा, देखो कितना सरल बात है। अच्छा, ये सिक्कों की संख्या इतनी है, और जब उसके बाद में मेरे भाई इन पैसों का जब तुम टोटल करोगे, ये जो पैसों का टोटल करोगे, तो पैसों का जो टोटल आएगा तुम्हारे सामने वो कितना आ जाएगा, तो वो तुम्हारे सामने 120 रुपये आ जाएगा। तो सिक्कों का टोटल करोगे इतना, और पैसे का टोटल करोगे 120। तो कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10 रुपीज कॉइन। मेरे भाई बहुत लोग इस सवाल को बेसिक से एक्स और वाई मान करके बनाते हैं, तो मेरे भाई अच्छे स्टूडेंट हो यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, ठीक है, आज ये चलिए, तो आप यहाँ अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर ये कैसे होगा। तो इस सवाल को बनाने का तरीका एक ही है, और वो है बाई ऑप्शन। अगर हम बाई ऑप्शन जाएं तो हम सही से बना सकते हैं, नहीं तो एक्स वाई मान के जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि गुरुजी मान लीजिए हमारे सामने ऑप्शन नंबर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10 रुपीज कॉइन। मान लीजिए 10 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो अगर गुरुजी 10 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो 10 इंटू 6 हमारे सामने कितना बना देगा, तो 60 बना देगा। गुरुजी कितना बना देगा, तो 60 बना देगा। अब अगर हमारे सामने मान लीजिए 60 बना देगा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे 25 में से 6 सिक्के निकल गए। मान लीजिए ऑप्शन नंबर मैं ए लेकर के चल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मैं ऑप्शन नंबर ए लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए लेकर के चल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में कितने सिक्के माने, 6। बच कितने गए मेरे पास, 19 सिक्के बच गए। 25 में से मेरे भाई यहाँ पर 6 सिक्के निकल गए, 19 बच गए। अगर इसके x हैं तो इसके 19 माइनस एक्स होंगे। हाँ या ना में जवाब दो, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी,
ठीक है। 120 रुपये में से 60 रुपये निकल गए तो इनका टोटल कितना आना चाहिए, तो 60 आना चाहिए। अब देखो 5 इंटू एक्स हमारे सामने 5x हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 38 माइनस 2x, ठीक है। हम इन दोनों को मेरे भाई जोड़ने के बाद में 60 के बराबर रख के देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 5x प्लस 38 माइनस 2x, और यहाँ पर जब हम इसको 60 के बराबर रखेंगे, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा और 60 में से ये गया तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 22। तो x का मान 22/3, और 22/3 कभी हो नहीं सकता क्योंकि सिक्कों की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। सिक्कों की संख्या जब भी होती है तो इंटीजर में होती है। तो जैसे मैंने क्या कहा, 25 में से अगर ये 6 थे तो 19 बच गए, ये x है तो इतना, इसका पैसा इतना आएगा, इसका पैसा इतना आएगा। आप यहाँ पर ये 60 नहीं भी लिखते, आप ऐसे भी करते कि सर यहाँ पर ये देखो, आप ऐसे लिखते कि सर इसका पैसा प्लस सर यहाँ पर इसका पैसा प्लस सर यहाँ पर इसका पैसा, सर ये सब के सब 120 के बराबर, और इसको भी सॉल्व करते तो x की वैल्यू किस में आती, तो फ्रैक्शन में आती। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमने उठाया, ये ऑप्शन हमने क्या उठा लिया, तो ये ऑप्शन हमने गलत उठा लिया। तो अगर बात इस पर ना बने तो फिर अंतिम वाले को ट्राई किया जाता है कि सर कोई बात नहीं, पहले पर बात नहीं बनी तो हम अंतिम वाले को ट्राई करेंगे और हम अंतिम वाले के ऊपर में बनाएंगे। अब मान लीजिए अगर हम 10 रुपए के 8 सिक्के लेते हैं, कितने लेते हैं, 8, तो 25 में से 8 निकल गया तो 17 बचा, तो यहाँ पर ये इतना है तो ये 17 माइनस x है, ठीक है। 10 रुपए के 8 सिक्के 80 रुपए बनाते हैं, 5 के इतने सिक्के इतना बनाते हैं, और 2 का इतना सिक्का मेरे भाई 34 माइनस 2x बनाता है। यदि हम सबको जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा। तो हम कैसे करेंगे, 80 और 34 114 होता है, 80 और 34 114 होता है। उस 114 को ले जाके घटा दोगे तो 5 में से 2 गया तो मेरे भाई 3x हो जाएगा, और ये 114 को ले जाके घटा दोगे तो 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और x की वैल्यू 2 आने का मतलब एक इंटीजर हो गया, और इंटीजर हो गया तो इसका मतलब जो हमने माना है वो सही माना है। अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो तो x के मान को 2 रखो, ये 80 रुपये आ जाएंगे, ये 10 रुपये आ जाएंगे, और ये 30 रुपये आ जाएंगे, सबको जोड़ दो 120 के करीब में आ जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके का था और इसको बाई ऑप्शन ही जाना था। यदि आप मेरे भाई इसके अलावा किसी और मेथड से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे आप, तो वो मत जाइएगा। ठीक है, आइए चलिए, सीजल का मेरे भाई एक सवाल है। सेम तरीके से कहा गया कि 120 रुपये का भुगतान कैसे करना है, तो 10 रुपये के मेरे भाई सिक्कों से करना है। और यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो गया ना भाई, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, हटाओ। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन, अंतिम सवाल है तुम्हारे आगे, और मेरे भाई सिक्कों का सवाल है। फिर उसके बाद ये कॉइन वाला जो टाइप है वो खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा गया कि अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपये 10 रुपये के नोट हैं। अगर आप देखोगे तो क्या है, तो 20 रुपये के भी नोट है उसके पास, 10 के भी नोट है, जिसकी नोट राशि है 390 हो जाती है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाए तो नई राशि पहले की तुलना में 90 रुपये कम हो जाती है। तो 20 रुपये के कितने होंगे, बहुत तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि यहाँ पर इसके x नोट हैं और इसके कितने नोट हैं, y नोट हैं। ठीक है, तो हम टोटलिंग कैसे करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 रुपये के x नोट तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 20x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20x। अब उसके बाद देखो 10 रुपये के y नोट 10y हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल इतना, इसका टोटल इतना, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 390 के। ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 390 के। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, इनके संख्या को बदल दो, x और y को बदल करके y और x बना दो। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, 10x प्लस 20y। तो टोटल हमारे सामने कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये 10x हो जाएगा और ये 20y हो जाएगा, और इनका जो टोटल आएगा मेरे भाई वहां पर 90 रुपये कम आएगा। ठीक है, इससे 90 रुपये कम आएगा, मतलब कितना आएगा, तो 300 आएगा। तो यहां पर कहा गया 20 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात करिए। यानी यहां पर शुरू में जब आपने माना था तो वो x माना था। सो बेसिकली आपको यहां पर इसका वैल्यू पता करना है कि नंबर ऑफ नोट 20 रुपीज डिनोमिनेशन, x का मान पता करना है। तुम्हें पता है कि x का मान अगर पता करना होगा तो y को खत्म करना होगा, और y का पता करना होगा तो x को खत्म करना होगा। तो मेरे भाई x का पता करना है तो y को खत्म करो, y को खत्म करना है तो 20 है तो यहाँ भी 20 बना दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 20 इंटू 2 40, 40 में से मेरे भाई 10 गया तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 20y में से 20y गया तो पूरा पूरा खत्म। 39 दूनी 78, 780 में से 300 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 480 हो जाएगा। और अगर 480 हो जाएगा तो x का मान 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा। ए आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो हो गया बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं कॉइन वाले, वो थोड़े से ठीक ठाक होते हैं, और इनमें अपने पेशेंस को रखे हुए हमें सवालों को शॉर्ट में बनाना होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। कुछ स्टेप तो आप यहाँ लिखते वक्त में ही उड़ा दीजिए, ठीक है, और कुछ स्टेप को यहाँ लेकर के आइए। अगर आप ऐसे गए कि हमको तो जी हर एक स्टेप लिखना है, तो माफ करिए, फिर तो 15 मिनट 25 सवाल तो कभी भी नहीं होंगे। ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। और यार देखो, है ना, तुम लोगों ने मेरे को ऐसा कर दिया है कि ठीक है सर और बेसिक बताइए, और बेसिक में बताइए। तुम्हारे बेसिक बताने के चक्कर में मैं मेरे भाई धीरे धीरे बेसिक वाला टीचर बनते जा रहा हूँ। तो ऐसा मत करो,
सिलेक्शन उस पे नहीं होना है, थोड़ा सा तुम अपने लेवल को बढ़ाओ। आपको आगे बढ़ना है ना, आपको नौकरी लेनी है ना, तो मेरे को वो पढ़ाने दो जो तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पेपर में आएगा बस आपको थोड़ी और मेहनत करके अपने लेवल को बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं कहता हूँ मेरी क्लास के बाद में टेस्ट देना है तो टेस्ट दो भाई, नहीं दोगे वहां टेस्ट ना तो फिर तुम्हारा इतना नुकसान होगा जिसका क्या ही कहें। टेस्ट देना पड़ेगा तुमको, टेस्ट देना पड़ेगा, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, तभी स्पीड बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चंस को देखो, इनमें क्या होता है। हमेशा इस बात को याद रखना इसमें यहाँ पर कि जैसे कोई व्यक्ति होता है वो कमाता है, तो कमाने के बाद में वो दो ही चीज़ें करेगा, या तो खर्च करेगा या मेरे भाई यहाँ पर वो सेव करेगा। या तो वो खर्च करेगा या तो वो क्या करेगा, तो सेव करेगा। ठीक है, या तो वो खर्च करेगा या तो वो क्या करेगा मेरे भाई यहाँ पर सेव करेगा। अब अगर हम बात करते हैं खर्च करने को लेकर के, सेव करने को लेकर के, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो कहा गया था मंथली इनकम रेशियो ऑफ टू फ्रेंड अजय एंड अमित। यहाँ पर वो कितना है, तो 6 और 7 के अनुपात में है। दोनों ने मेरे भाई जो सेविंग की है वो कितने की है, 63,000 की है। उनका मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे सामने इतना है, तो क्या होगा। देखो यार, मैं इस सवाल को 2-3 तरीके से बता सकता हूँ, एक बेसिक हो गया, एक कॉमन मेथड हो गया, बट सबसे बढ़िया है कि इनकम एक्सपेंडिचर और ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, उसमें जो आनंद आता है वो अलग आता है। तो आप अगर ऐसे सवालों में देखेंगे तो कहेंगे देखिए गुरुजी, इनकम का जो अनुपात है, किसका अनुपात गुरुजी, यहाँ पर इनकम का अनुपात, वो अनुपात अगर आप देखेंगे तो गुरुजी वो 6 और 7 के अनुपात है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो उनके खर्चे का है वो अनुपात कितना है, 2:4 है। ये हमेशा फिक्स होगा दोस्त। और सेविंग जो आ जाएगी वो हमारे सामने कितनी आ जाएगी, तो 63,000 इसका भी है और यहाँ पर 63,000 जो है वो इसका भी है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, इनकम तो दिया रहता है, ये फिक्स है, इसका रेशियो दे देगा तो इसका वैल्यू दे देगा, या फिर इसका रेशियो दे देगा तो इसका वैल्यू देगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही लेकर के जाओ, वो यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 7 × 2 14 और 6 × 24, तो मेरे भाई 24 में से 14 चला गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, तो 10 यूनिट बच गया, तो वो यहाँ पर लिख दो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63,000 के 4 गुना में से 63,000 के 2 गुना को घटा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 63,000 का कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया मंथली इनकम ऑफ अजय, यहाँ पर मेरे भाई ये अजय था और यहाँ पर ये क्या था, तो अमित था। यानी मंथली इनकम का मतलब 6 का मान हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का मान तुम्हारे सामने बताना कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 1 यूनिट का मान यहाँ 12,600 है। यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो तो बोलोगे गुरुजी 12,600। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 12,600, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 छक 36, 6 दूनी 12, 3 15 और यहाँ पर इतना 75600। तो 75600 यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। 75600 एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस को तुम लोग बना सकते हो। क्या, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड किरण एंड महेश आर इन द रेशियो इतना, और दोनों के दोनों इतना सेव कर रहे हैं, खर्चे का अनुपात इतना है, तो क्या होगा, वही वाला क्वेश्चन। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर इनकम हो गया, इनकम का मेरे भाई 5 और 8 का हमारे सामने अनुपात है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो खर्चा हो गया, खर्चे का जो अनुपात है वो 2 और 4 का मेरे भाई है। और जब हम सेविंग की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर सेविंग हमारा कितना हो जाएगा, तो 72,000 हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। ये हमारे सामने सेविंग वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किरण जो एक तरीके से यहाँ पर उसका क्या होगा, तो एक किरण है और एक मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो महेश है। क्या हो जाएगा आप मेरे को बता दीजिए। क्या तुम लोगों को नहीं पता है मेरे भाई यहाँ पर किसको शॉर्ट में कैसे बनाना है, बोलो। अभी तो तुम लोगों को सिखाया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखोगे 20 है और यहाँ देखोगे 16 है, तो 20 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर 72,000 के 4 गुना में से इसके 2 गुना को घटा दो तो 72,000 का बाबू हमारे 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, सीधा 4 से काटोगे तो यहाँ पर 18,000, और 18,000 का डबल कितना होता है, तो 36,000। 1 यूनिट का मान 36,000। तो यहाँ पर जो किरण है वो 5 का मान है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 36 × 5 = 180, यानी 1 लाख, मेरे भाई यहाँ पर 8,000, 1,08,000 यहाँ पर ये हमारा उत्तर है। ठीक है, नहीं हो तो आप यहाँ पर देखिए × 5 कर दीजिए, 36 × 5 = 180, माफ करिएगा 36 × 5 = 180 होता है, तो 1,80,000 के करीब में आएगा, और 1,80,000 ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा तुम लोग अपने में लेकर के आया करो। इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना 1,80,000 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया भैया दीपक नाम का व्यक्ति है और वो खर्चा करता है, और बढ़िया खर्चा करता है, और कितना करता है, तो 75% ऑफ हिज इनकम। वहीं पर करण नाम का व्यक्ति है और करण कितना खर्चा करता है, तो 80% ऑफ हिज इनकम।
ठीक है। दोनों के दोनों जो सेविंग करते हैं वो 7500 ईच करते हैं, ये बड़ी बात है। 7500 ईच का मतलब दोनों के जो सेविंग है वो बराबर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों के जो सेविंग है वो क्या है, बराबर है। इनकम ऑफ संजय, अब संजय नाम का बंदा आया है बाद में फ्रेम में, गोली मारो संजय को, खाली दो लोगों पर बात करो, एक दीपक नाम का, एक करण नाम का। तो मेरे भाई दीपक की जो सेविंग है आप ऐसे मान के चलिए वो हमारे सामने बराबर है, और किसके बराबर है, तो हमारे सामने करण के सेविंग के। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये दीपक है। अब दीपक जो है मेरे भाई यहाँ 75% अपना खर्च करता है। तो अगर कोई व्यक्ति 75% खर्च कर रहा है तो बाबू बचा कितना रहा है जरा बताओ, ठीक है। बोलोगे 75 खर्चा कर दिया तो बचाएगा कितना, तो यहाँ पर बचाएगा मेरे भाई 25 के करीब में, ठीक है। करण नाम का बंदा जो है 80% खर्च कर रहा है, तो ये करण की इनकम है। 80 खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 में, यहाँ पर 25 बचाएगा, यहाँ पर इतना बचाएगा, काम खत्म। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो दीपक और करण का जो रेशियो है वो हमारे सामने 4/5 हो जाएगा। यानी इनके जो इनकम का रेशियो है वो इस अनुपात में ये लोग कमाते हैं, ये हमारे सामने हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया इनकम ऑफ संजय इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ दीपक एंड करण। अब संजय नाम का व्यक्ति है यहाँ पे, अब ये देखो संजय नाम का व्यक्ति, इन दोनों का टोटल कर दो और 3 से डिवाइड, टोटल कितना होगा 9, और 9 का 1/3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो संजय नाम का व्यक्ति कितना कमाएगा, तो संजय नाम का व्यक्ति 3 कमाएगा। यानी अगर ये 4 कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, तो संजय नाम का व्यक्ति जो है वो इतना कमा रहा है, ठीक है। अब मेरे भाई कहा गया संजय अगर 7/9 अगर खर्चा करता है तो सेविंग कितना होगा। मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता रहा हूँ बहुत तरीके से कि यहाँ पर ये संजय नाम का व्यक्ति है, ये उसका इनकम है, ये क्या है, तो मेरे भाई इनकम है, ठीक है। तो उसका जो सेविंग आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, तो आपका जो इनकम है, इस इनकम का मेरे भाई यहाँ अगर ये 9 रुपए की चीज़ है तो इसमें से 7 आपने खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 2/9। तो यहाँ पर आपने इसका 2/9 मेरे भाई बचाया है, यहाँ पर इसका कितना बचाया, 2/9, यानी 2/3 की वैल्यू बतानी है। अब ये 2/3 हम क्या करेंगे और कहाँ से लेकर के आएंगे, अब मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो मान दिया गया होगा, तो दिया गया है कि दोनों के दोनों सेव करते हैं 7500। कितना सेव करते हैं, तो 7500। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा आप दूसरे तरीके से लेकर के जाना चाहता हूँ, और मैं शुरू में चाह रहा था बताऊँ, बट ठीक है यहाँ पे। अब मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ कैसे आएगा। ये 4 रुपये कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, ये 3 कमा रहा है। 4 को बनाओ 40 को, 5 को बनाओ 50, और इसको बनाओ मेरे भाई यहाँ पर इतना, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया गया वो सेविंग दिया गया 7500 रुपये, तो या तो इसकी सेविंग निकाल दो या फिर इसकी निकाल दो, किसी की निकाल दो। तो जैसे दीपक जो है वो मेरे भाई 75% खर्चा करता था, तो सेविंग उसका 25% था, यानी 25% का मतलब 1/4। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1/4, 40 का 1/4 10 यूनिट होता है, यानी क्वेश्चन में इस 10 यूनिट का मान दिया गया है। तो हम ये कहेंगे जो 7500 है मेरे भाई यहाँ पर वो किसका मान है, तो वो यहाँ पर सेविंग की वैल्यू है, मतलब इतने का मान है। वो किसका मान है, इतने का। और जो हमें पता करना है वो ये पता करना है संजय का सेविंग। तो संजय इतना कमा रहा है, इस कमाई का 7/9 खर्चा कर रहा है, तो इस कमाई का 2/9 जो है वो बचा रहा है। बहुत एकदम सरल, बहुत एकदम सटीक, और बिना किसी परेशानी के। 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म, और 3 से मेरे भाई यहाँ पर 2500 बार में 2500 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 5000। भाई मैं सवालों को इतना शॉर्ट में बता सकता हूँ तुम लोगों को ना कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। बस थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम समझ ना पाओ, बट मैं इसके ऊपर भी काम करूंगा कि शॉर्ट में भी बता दूं और तुम्हें समझ भी आए। तो पहले दोनों का हमने सेविंग बराबर किया तो रेशियो आ गया, फिर उसके बाद में इसका मेरे भाई ये आ गया, इसका सेविंग इतना % होता है, तो जो दिया गया वो उतने का मान है, और जो पता करना है वो इतने का मान है, ठीक है। आज ये चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ऑफ द डिकेड भी कह सकते हो, रेशियो का। कि यार कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ 10 सालों में एक आधा क्वेश्चन ऐसा बन करके निकल करके आता है जिसको पढ़ाने में थोड़ा अच्छा भी महसूस होता है। और जब जब इस क्वेश्चन को मॉक टेस्ट में या कहीं पर भी दिया गया तो मैंने अक्सर देखा है बच्चों को गलती करते हुए, बहुत भयंकर गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, लेकिन आपको मैं गलती करने नहीं दूंगा। भाई साहब इसको थोड़ा चार्ज में लगा दो, है ना, हमारी मैडम का फ़ोन आएगा रात में, यार बात करना होता है, आप समझो, ठीक है। फिर बाद में वो बोलती हैं कि देखिए आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, आप यहाँ पर जो है सोने जा रहे हैं, ठीक है, बहाना दे करके। चलिए आ जाइए, समझा करिए भाई, आप ही लोगों के जीवन में कोई होगा, जरूरी थोड़ी है। आ जाइए चलिए, तो हम यहाँ बढ़ते हैं और इस सवाल को हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डिकेड अगर हम कहें तो क्या है। हालांकि इसके कुल मिलाकर के 4 टाइप बनते हैं। एक तो मैं तुम्हारे सामने भी क्लास में रख रहा हूँ, और जब मैं बैच में कराता हूँ तो उसके 4 टाइप कराता हूँ। इसमें तो चलो 2 लोगों का जिक्र है, एक होता है 2 लोगों का जिक्र, फिर 3 लोगों का जिक्र, फिर 4 लोगों का जिक्र, कुल मिलाकर के इतनी सारी चीज़ें होती हैं, और हम लगभग सब कुछ कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल देखो, आप इसी कंसेप्ट से समझ जाओगे तो बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर, यानी ए और बी नाम के व्यक्ति हैं, और जो पिछले साल वो कमा रहे थे वो यहाँ पर इस अनुपात में कमा रहे थे।
फिर कहा गया भैया यहाँ पर क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम, अगर वो पिछले साल ए नाम का व्यक्ति 3 रुपये कमा रहा था तो इस साल इतना कमाएगा, और बी नाम का व्यक्ति अगर पिछले साल मेरे भाई यहाँ पर 5 रुपये कमा रहा था तो इस साल वो 6 रुपये कमाएगा। ए ने अपने इनकम में ऐसे एकदम बदलाव कर लिया मेरे भाई, यहाँ पर आप देखोगे तो 1/3 का बदलाव हुआ है, 33 सही गुणे 3% का बदलाव, और इसने 1/5 का मतलब 20% का इंक्रीमेंट इसका हो गया है। ए का इनकम मेरे भाई 1/3 से बढ़ गया है और इसका जो इनकम है 1/5 भाग से बढ़ गया है। टोटल इनकम प्रेजेंट में उनके इतने के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि देन द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वाज कितना होगा। भाई देखो बेसिक से जाओगे ना माथा खराब हो जाएगा बाबू तुम्हारा, जिसको बोलते हैं माथा खराब हो जाएगा, तुमको हम बेसिक से नहीं जाने देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग 2 बार पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, 2 बार समझेंगे, बट नो बेसिक, नो बेसिक मीन्स नो बेसिक्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये ए है और ये बी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो ये लास्ट ईयर का इनकम है, तो लास्ट ईयर में अगर ये 4 रुपये कमा रहा था तो इस बार ये इतना रुपये कमाएगा। लास्ट ईयर में ये 4 रुपये, लास्ट ईयर में इतना, और प्रेजेंट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, तो अगर हम प्रेजेंट में देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है पता है, आप ऐसे कह सकते हो यदि लास्ट ईयर की वैल्यू 3 थी तो इस साल की वैल्यू 4 होगी, यानी यहाँ पर ये जो दिया गया है, अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 3 का मान है तो इस बार यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसी तरीके से बी का जो इनकम दिया गया है, यदि वो 5 की वैल्यू थी तो इस बार 6 हो जाएगा, यदि वो 5 की वैल्यू थी तो इस बार 6 हो जाएगा, आप ऐसे भी कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कोई चीज़ 3-4 हुई है यानी अपने आप का 4/3, तो ये अपने आप का 4/3, कोई चीज़ 5 से 6 हुई है तो अपने आप का 6/5, तो ये अपने आप का 6/5, आप इस तरीके से कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैडम वाली बात हमारी ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई मैडम नहीं है हमारी यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा सीरियस आप ना लें। काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती, बट ठीक है, अब चलो जो भी है वो अच्छा है, खुश हम अपनी किस्मत पे। 16/3 यहाँ पर आप इसको ले लीजिए, और यहाँ पर मेरे भाई आप 18/5 आप ले लीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सामने हो जाएगा 80, और ये हमारे सामने हो जाएगा कुल मिलाकर के 54, और बट्टे में कितना 15, 134/15, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट ईयर में उनका जो सम है वो 134/15 है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, क्वेश्चन में ये देखो कि किसका मान दिया है, और फिर यहाँ पर ये देखेंगे किसका मान पूछा है, ठीक है। तो कहा गया टोटल प्रेजेंट इनकम, यानी यहाँ पर ये जो 8.04 है यहाँ पर, ये प्रेजेंट की वैल्यू है। प्रेजेंट का मतलब दोनों का सम है, दोनों का सम का मतलब 134 बटे कितना है 15। आप एक बार वेरीफाई कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 16×5 80 और 18×3 54, 80 या 54 134/15, यानी ये जो दिया गया ये प्रेजेंट का वैल्यू, और हमसे किसका मान पूछा गया है, इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर, बी का लास्ट ईयर का इनकम यानी 3 का मान पूछा है, ठीक है। आप भाई इनका देखना यहाँ पर अलग अलग टीचरों के सॉल्यूशन या फिर एआई ने सॉल्यूशन देता है, इतना वाहियात इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन होता है, जाना ही नहीं है उस पर, क्यों जाएं हम जाएंगे ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। इतना वक्त बर्बाद करेंगे बताओ। ये नीचे का जो 15 है इसको आप यहाँ पर ऊपर में भेजो, और यहाँ से जो है मेरे भाई अपना 100 को आप नीचे लेकर के आ जाओ। बहुत तरीके से भैया आप अपना उत्तर दे दोगे, आपको पता है ये बात। यहाँ जब आप इसका उत्तर दे दोगे तो आप चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो, और चाहो तो मेरे भाई नॉर्मली भी आप हल कर सकते हो। कोई ऐसी मेरे भाई जल्दीबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम 134 से ही काटे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो सकता है 6 बार में, ठीक है, सीधा सीधा 6 बार में आप उड़ा सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ से 5 से यहाँ पर काट सकते हो 3 बार में, और 2 से यहाँ पर काट सकते हो 3 बार में, 5 यहाँ लो 2 यहाँ लो 0 उड़ा दो, 3 × 3 9 × 3 27, 27 को 10 से भाग करोगे इट इज इक्वल टू 2.7, एंड 2.7 मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है मालिक, मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में, बताओ जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ पर इनका लास्ट ईयर का इनकम था, ये प्रेजेंट ईयर का आ गया, जो दिया गया है दोनों का टोटल दिया गया है, और जो पूछा है वो बी के इतने का मान है। ठीक है, बताओ जल्दी से। मजा आ रहा है ना दफ्तर सीरीज में? अगर मजा आ रहा है ना भाई तो सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है, अब मुझे पता था ये बात कि यदि मैं इसमें कई क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है कुछ मेरे भाइयों को समझ में नहीं आए एक सवाल में, तो मैंने उनके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया। और ये भी क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारा मेंस का था 2019 में, और फिर देखोगे तो 3 साल के बाद में इसकी आत्मा भटक के आई है 2022 में। यानी ये क्वेश्चन तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, तो नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, इसको बनाना है। तो ए और बी के इनकम का हमारा अनुपात जो होता है वो इतना होता है। अगर हम देखें, ए नाम का बंदा 2020 से 21 तक आते आते 4 रुपए से 5 रुपए कमाने लगा, और बी नाम का बंदा 2 रुपए से 3 रुपए कमाने लगा। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी 2021 नया वाला इनकम इतना है, तो यहाँ पर बी का जो है नया इनकम कितना होगा, बी का जो नया इनकम है वो कितना होगा। तो हमने कहा बहुत सरल सवाल है। आप यहाँ देखो, ये ए है और यहाँ पर ये हमारे सामने बी है। ये वक्त 2020 का है और फिर जो वक्त आएगा वो 2021 का आएगा।
2020 में यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरे भाई 5 और 4 के अनुपात में कमाते थे। ठीक है, अब इस बंदे ने अपने आप को 4 से 5 बना लिया। 4 से 5 बनाने का मतलब अपने आप का 5/4। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे तो बोलेंगे सर 5 अपने आप को देखो, अगर ये यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि सर ये अगर मान लीजिए पुराना इनकम है तो ये 4 की वैल्यू है तो 5 का मान बताना है। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं सर अगर ये 4 की वैल्यू है तो नया वाला वैल्यू इतना होगा। सर ये पुराना इनकम है, 2 का मान है, अब 3 का वैल्यू बताना है। यदि अपने आप में 2 का मान है, 3 का मान बताइए। नया इनकम का टोटल करिए, 25/4 है हमारे सामने, और मेरे भाई यहाँ 12/2 है तो 24/4 हो जाएगा। 24/4 मतलब 49/4, तो दोनों का टोटल 49/4 आ जाएगा। ये आप टोटल करके देख लेना। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है 705600, ये कितने का मान है तो इस टोटल का मान है, नए वाले इनकम का मान है। 49/4 की वैल्यू है। आई रिपीट मेरे भाई, यहाँ पर 49/4 की वैल्यू है, और हमसे कहा गया बी का 2021 में वैल्यू बताओ। बी का मेरे भाई 2020 में ये है, और बी का 2021 में 12/2 यानी 6 है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोलो जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पर हटाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या कहेंगे, तो वो यहाँ पर मेरे भाई 4 को आप ऊपर भेज देंगे और यहाँ पर ये आप बनाएंगे। आप अगर देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 49 से काटिए, 49 से काटेंगे तो एक बार में आपका 49 हो जाएगा। 215 लगभग कितनी बार में जाएगा, 50 का लगभग 4 गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई कितने करीब में कटेगा रे, काटना भाई इसको, 7056 है, कितनी बार में कटेगा, 49 से मेरे भाई यहाँ पर एक बार में 49 हो गया। ठीक है, 215 तुम्हारे सामने, अब 49 का तुम्हारे सामने लगभग 4 गुना 196 हो जाएगा। तो 4 गुना 196 हो जाएगा, तो 196 फिर इतने बार में मतलब इतनी बार में कट जाएगा। और 24 का मेरे भाई 4 गुना 96, यहाँ पर ये हो जाएगा, 2 0 हो चुका है, और 4 × 6 24, 4 4 × 4 इतना 600 से कौन सा ऑप्शन है, तो यही है। तो 3 4 5 6 डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर 3 4 5 6 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। गुरुजी थोड़ा शॉर्ट में करिए। अब इससे भी ज़्यादा शॉर्ट में क्या उड़ाएं बाबू बताओ, इससे शॉर्ट में उड़ाएंगे तो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, हैं बताओ। कुछ ज़्यादा तुम चौधरी नहीं बन रहे हो, ज़्यादा हीरो नहीं बन रहे हो तुम, बोलो। कूल बनने के चक्कर में यहाँ पर जो है तुम्हारी लंका लग जाएगी अभी। गुरुजी अगर शॉर्ट पर आ गए ना तो बस खाली एक बिंदु लिख के छोड़ देंगे, फिर खोजते रहना उस बिंदु के अंदर में अपना उत्तर यहाँ। ठीक है, कई लोगों को एकदम दिखाना होता है, एकदम स्टड टाइप में अपने आप में। कमेंट में 2-4 लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, अरे हम तो हीरो आदमी है, सब आता है। आज जो ये लिखता है ना कमेंट में और शॉर्ट में करिए, पता चलता है उसी की लुटिया ज़्यादा डूबी हुई है। ठीक है, बताओ, इतना बढ़िया क्वेश्चन को इतने लाइनों में भी ना लिखे तो आर्मी और क्या लिखे। आ जाओ, चलो अब कुछ मिसलेनियस के सवाल देख लो फिर। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस के सवाल देख लो मेरे भाई, यहाँ पे बना लिया जाए, बताओ। ठीक है, मिसलेनियस के क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन डायमंड वाले यहाँ पर, ये जो है मेरे भाई ये भी बहुत फेमस सवाल है, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई आपको इसको बनाना है। ठीक, चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। तो सवाल को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ ए डायमंड वेरी विद द स्क्वायर ऑफ इट वेट। यार देखो, ये शब्द आए है, ये शब्द जो मेरे भाई यहाँ पर कहे जाते हैं वो क्या कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ ए डायमंड, किसी वस्तु की कीमत कैसे वेरी करती है, तो स्क्वायर ऑफ इट वेट। ठीक है, उसके वजन के स्क्वायर के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, मतलब अगर मान लीजिए कि देखो मैं बताऊंगा यहाँ पे कॉस्ट कैसे स्क्वायर से वेरी करेगा। और डायमंड ऑफ इतना, ठीक है, वैल्यू इज कट इनटू 3 पीस, जिसका वजन हमारे सामने इस अनुपात में है। एक डायमंड जिसकी कीमत 6084, उसको 3 टुकड़ों में बांटा गया इस अनुपात में, तो लॉस इन्वॉल्व इन द कटिंग यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आप ऐसे मान करके चलो कि ये हमारे भाई साहब हैं। ठीक है, और ये भाई साहब जो है यहाँ पर, अब मैडम का बर्थडे आ रहा है, तो इन्होंने उनको कहा कि क्या गिफ्ट चाहिए, तो उसने कहा ठीक है सब कुछ तो तुमने दे ही रखा है, बस वो एक अनमोल पत्थर ला करके दे दो जिससे लोग अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है और खुश हो जाऊंगी। कैपेसिटी की थी नहीं, दिन रात इन्होंने काम किया, झाड़ू किया, पोछा किया, गाड़ी चलाई, ठीक है, मेहनत की इन्होंने, यहाँ पर एप्लीकेशन बनाया, और क्या ऐसे कर्म थे जो नहीं किए इन्होंने, सब कुछ किया मेरे भाई यहाँ, गलत काम को छोड़ के, मैंने मटर वटर छोड़ करके, और अंत में यहाँ पर वो एक पत्थर लेके गए। वो जो पत्थर लेकर के गए तो वो पत्थर जो था वो कितने ग्राम का था, 6 ग्राम का था, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर। और जैसे इन्होंने अपने मैडम को वो पत्थर दिया तो यहाँ पर मैडम ने फेंक के मारा और कहा कि इस पत्थर का अचार डालेंगे, ये बताओ, ये जो पत्थर है तुम ला के दे दिए, इसको पॉलिश कौन करवाएगा, इसको अंगूठी में कौन लेके आएगा, तुम तो भाई साहब एकदम बुद्धि ही नहीं है तुमको कि प्रपोज भी कैसे किया जाता। अब भाई जीवन में नहीं किया था इस इंसान ने, इसने सोचा कि पत्थर लाना है तो पत्थर ही लेके चला गया, इसको क्या पता वहां पर कि इसको कैसे थोड़ा सा अंगूठी में फिट कराना होता है, नहीं था मेरे भाई प्रो। तो जब इनकी मैडम ने इस पत्थर को फेंका तो ये पत्थर टूटा 3 टुकड़ों में, पहला टुकड़ा, फिर मेरे भाई दूसरा टुकड़ा, और फिर यहाँ पर तीसरा टुकड़ा। एक टुकड़ा था 3 ग्राम का, दूसरा टुकड़ा 2 ग्राम का, और यहाँ पर 1 ग्राम का।
ठीक है। अब बोलोगे गुरुजी इनका नुकसान कैसे हो गया? अरे काहे नुकसान नहीं होगा, ऊपर में कहा गया था कि जैसे जो कॉस्ट होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वजन के, और वजन के क्या के मेरे भाई स्क्वायर के। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वजन था और कॉस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर इतने रुपए में लेके आए थे, मान लेते हैं 36 लाख में लेके आए थे, कॉस्ट क्या होगा इसी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 3 पत्थर अलग अलग हो गए हैं तो ये उसको फेबिक्विक से जोड़ के जाके थोड़ी बेचेंगे। अब जब गए सोनार के पास में देने तो बोला ये 3 अलग अलग पत्थर है, तीनों का हम अलग अलग रेट लगाएंगे। तो इन्होंने पूछा कितना लगाओगे, तो बोलेंगे इसका स्क्वायर कर दो, इसका इतना रुपया लगेगा, इसका स्क्वायर कर दो इतना लगेगा, और इसका स्क्वायर कर दो इतना लगेगा। भाई साहब हमारे जब तीनों का टोटल किए तो इनको मिला 13 रुपए। इन्होंने बोल दिया भाई दिमाग खराब है तुम्हारा, वही पत्थर हम 36 में लेके गए थे और उसी पत्थर का तुम हमको 13 दे रहे हो, चुपचाप मेरे पैसे लौटाओ। दुकानदार ने धर के दिया है वो, बोला मेरे भाई यहाँ पर तेरा गणित कमजोर है तो मैं क्या करूँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं कीमत जो है इसके स्क्वायर के बराबर में लेता हूँ, मैंने थोड़ी बोला पत्थर को तोड़ के लेके आओ। तुम जितने टुकड़े करोगे वही बात है मेरे भाई, तुम उतना बटोगे और जितना बटोगे तो तुम्हारी वैल्यू उतनी कम होगी, तुम नहीं तोड़ते। उस दिन इनको समझ में आया कि गणित पढ़ना चाहिए और आदित्य रंजन सर से ही पढ़ना चाहिए क्योंकि वो अच्छा समझा देते हैं। क्यों सर, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उस दिन से यहाँ पर इन्होंने मैडम का साथ छोड़ा और ये समझ गए कि इनको चूना लग गया, कितने का लॉस हो गया। तो जो चीज़ इन्होंने 36 में खरीदी थी आज उसके लिए इनको 13 रुपये मिले हैं, इनको 23 रुपये का लॉस हो गया है। इसी बात को एग्जामिनर ने जो है यहाँ पर दूसरे भाषा में कह दिया, उसने कह दिया इतने रुपए का जो पत्थर था वो था 6084, ये जो पत्थर था ये इतने का था, मतलब ये किसका मान है, तो ये हमारे सामने 36 का मान है। और हमसे पूछ लिया गया फाइंड द लॉस इन्वॉल्व इन द कटिंग, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 और ये इतना। ठीक है, अरे एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहाँ पर मेरे पास अच्छा 9 4 13 1 14, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये हमारे सामने 14 है। ठीक है, हम भावनाओं में बह गए ना, थोड़ा सा ज़्यादा समझाने के चक्कर में लग गए। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 14 रुपए का था, कितने का था 14 का, तो नुकसान भाई का मेरा कितने का हो गया 12 का। तो जो दिया है वो इतने का मान है और जो पूछा है वो कितना लॉस की वैल्यू, जो दिया गया था वो पत्थर की कीमत थी और लॉस कितने का हुआ, तो यहाँ पर ये पूछा गया तो 22 का मेरे भाई यहाँ पर भाई साहब को हमारे लॉस हो गया। 22 से आप ये भी लगा सकते हैं 11 का मल्टीपल और उसके आधार पर भी टिक कर सकते हैं, बट रहने दीजिए। आप यहाँ देखेंगे 2 से काटेंगे आप 18 बार में, या 4 से काट लीजिए सबसे बढ़िया 9 बार में, 2 ही से काटिए, 2 से आप मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार में 18 बार में आपका कटेगा, और 2 से आप काटेंगे 11 बार में, 18 से आप काटिए 3 बार में हमारे सामने 54, फिर उसके बाद में 68, फिर 3 बार में हमारे सामने 54, फिर 8 बार में इतना। मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 8 3 11, 3 3 6 1 7 और यहाँ पर इतना 37 18, 37 18 मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से इस सवाल को हम लोगों ने बनाया। मज़ा आया कि नहीं आया भाई बता दो कमेंट बॉक्स में, स्वाद आया कि नहीं आया, जीसा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। तो कैसे पत्थर के 3 टुकड़े हुए और कैसे यहाँ पर इनके दिल के टुकड़े हुए आपने समझा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने जब तुम्हें एक कराया तो मुझे फिर से महसूस हुआ एक में तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, तो मुझे यहाँ पर क्या है एक और क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सेम तरीके से कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरी डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ इट वेट। तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट के बारे में क्या कहा गया, तो ऐसे कहा गया। अब ये पत्थर हमारे सामने यहाँ पर 4 टुकड़ों में टूटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया व्हेन द पीसेस सोल्ड, ठीक है, व्हेन द पीसेस वर सोल्ड द मर्चेंट गॉट इतना लेस देन द ओरिजिनल पीस, ये लॉस की वैल्यू है। ये हमारे सामने किसकी वैल्यू है, तो लॉस की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, तो लॉस की वैल्यू है। तो कहा गया मेरे भाई ओरिजिनल क्या होगा। अब मैं मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा तुम लोगों को शॉर्ट में बता दूं, बोलो। ठीक है, अब यार उतना वक्त मत लेना, तुम लोग मेरे हीरो आदमी हो, चैंपियंस आदमी हो। तो ओरिजिनल में तुम क्या करना, सबका टोटल 4 3 7 2 9 1 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और अब नया वाला कीमत कितना होगा, 4 का स्क्वायर बाबू 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये इतना 16 9 25 5 30 यानी इतने का हो जाएगा। लॉस कितने का हुआ करेगा हमारे 70 का। तो यहाँ पर ये जो 63,000 है ना, ये 63,000 हमारे कितने का मान है, 70 का। और हमसे जो कहा गया वो ओरिजिनल कहा गया, ओरिजिनल मतलब 100 का मान बताना है। तो यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के 900 को 100 से गुना करोगे 90,000 आएगा। तो कोनो कष्ट तो नहीं है, अब बोलो। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। यहाँ पर ये सवाल एकदम मतलब एकदम, अब देखो इसमें भी लोग क्या करते हैं, अरे बाप रे बाप, ऐसा ऐसा एक वीडियो मेरे पास में आया, उन भाई साहब ने तो क्या ही कहानी इसके अंदर में रची थी। ठीक है, और उससे लगता है कि वैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा और बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कितना सरल क्वेश्चन है कि भैया विकास ने 3 परीक्षाएं दी हैं और तीनों में उसके अंकों का अनुपात यहाँ पर इतना है। तीनों परीक्षाओं के जो अधिकतम अंक है यहाँ पर अगर हम देखें तो अधिकतम अंक हमारे सामने यहाँ पर इतने हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मतलब इतने आए हैं और टोटल पेपर इतने का है। यदि उसे 50% प्राप्त करना है तो कितने में 50% से अधिक अंक आए हैं। 50% का मतलब क्या प्राप्त करना है, उसको आधा ही तो प्राप्त करना है ना यार।
मुझे पास करने के लिए 50% चाहिए, यानी जितने नंबर का पेपर उसका आधा चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये पेपर था 7 नंबर का, तो 7 का आधा 3.5 होता है। क्या यहाँ पर मुझे 3.5 से ज़्यादा मिला? नहीं मिला, तो इस पेपर में मैं पास नहीं हुआ। यहाँ पर 11 नंबर का पेपर है, उसका आधा 5.5 मिला, नहीं मिला, इस पेपर में मैं पास नहीं हुआ। 10 का आधा 5 होता है मेरे भाई, यहाँ पर 5 से ज़्यादा है, यानी पास हो जाऊंगा। तो कितने पेपर में पास हुआ? तो एक पेपर में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, समझने वाली बातें। अब मैं इसको लिख लिख के रच रच के तुम्हारे सामने करूं तो मजा आएगा? नहीं आएगा। छोटी सी बात थी, 50% लाना था, इतने नंबर का पेपर है, उसका आधा 3.5 होता है, नहीं आया, नहीं हुए पास, नहीं आया, नहीं हुए पास, नहीं आया, नहीं हुए पास। ये काम करना है जी, बस बात खत्म यहाँ पे। तो यदि आप में से कोई भी बच्चा मेरे भाई इसी तरीके से संपूर्ण पढ़ना चाहता है, ठीक है, और आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, 2x स्पीड पे पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे ही हमने सब कुछ पढ़ा रखा है वीओडी बैच में। वीओडी बैच अक्सर टॉपर्स का बैच, अभी आपने देखा कि जो सीजल के रैंक 1 है मेरे भाई यहाँ पर, वो भी इसी बैच के स्टूडेंट थे, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि सारी चीज़ें पहले से पढ़ा रखी है, तो जिसको जो टॉपिक पढ़ना होता है वो तुरंत पढ़ लेता है, जिस स्पीड में पढ़ना होता है वैसे पढ़ लेता है। हर एक टॉपिक के बाद उसका टेस्ट दे रखा है, तो यहाँ पर वो भी लगा लेता है, ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है बच्चे को, और साथ में वैलिडिटी भी लाइफ टाइम की मिल जाती है, सिर्फ 699। कहाँ मिलेगा? विद्याग्राम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन है, ठीक है। ऐसे ही कोई बच्चा बिगिनर है, फ्रेशर है, और धीरे धीरे जुड़ करके मेरे साथ में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, एकदम आराम से सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है, तो वो हमारे साथ हमारे चैंपियंस बैच में जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी नया हमने स्टार्ट किया, अभी नया एकदम परसेंटेज से, मैंने कहा साल में एक आधा बैच ही ऐसा आता है जो परसेंटेज से शुरू होता है, और शुरू हुआ है तो आप यहाँ से जुड़ करके अपने गणित को बेहतर बना सकते हैं। इसकी फीस हमारी कितनी है? तो 899, ठीक है। आप यहाँ से जुड़िए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। बाकी सेशन का पीडीएफ हो गया और बाकी सारी चीज़ हो गई, सब विद्याग्राम पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से जाएंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी मिलते हैं मेरे भाई यहाँ पर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।